नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम माँ मंगला गौरी पूजा का व्रत उद्यापन विधि बताएंगे। पंडित जी को बुलाकर आप घर पर उद्यापन करा सकते हैं, तो वो हवन करवाएंगे और साथ साथ में आपको सभी नियम बता देंगे। तो आप उस प्रकार से भी उद्यापन कर सकते हो, जो कि बहुत ही सही विधि होगी। अगर आप संभव नहीं है तो आप घर पर खुद से उद्यापन कैसे करेंगे, इसकी बहुत ही सरल विधि आज हम आपसे कहेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और हाँ, अगर आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। वीडियो के एंड में हम काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर का भी डिस्कशन करेंगे, जैसे कुंवारी लड़कियां, सुहागन लड़कियां किस तरह से पूजन करें, दान कब देनी है, चौकी कब हटानी है, 16 सुहागन नहीं मिले तो क्या करना है, विसर्जन कैसे और कब करनी है। तो इस प्रकार का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप पंडित जी को बुलाकर उद्यापन नहीं करवा सकते हैं, तभी भी आपको कम से कम एक पंडित जी के लिए उनका पोशाक यानी कि कोई कपड़े, धोती, पंजाबी, कुर्ता वगैरह कोई भी कपड़ा आप ले सकते हैं। साथ साथ में उनके लिए कुछ दक्षिणा और भोजन के लिए कच्चा यानी कि सीधा निकालना जरूरी है। सीधा मतलब जिसमें दाल, चावल, साग, सब्जी, फल वगैरह इत्यादि रहेगा। ठीक है। 16 श्रृंगार करके ही इस पूजा को किया जाता है, तो आप एक दिन पहले ही अपने लिए 16 श्रृंगार साड़ी इत्यादि तैयार करके रखें। 16 लेडीज़ को इस दिन बुलाया जाता है, तो आप 16 लेडीज़ को इस दिन इनविटेशन दे के रख दीजिए कि मेरा उद्यापन है, तो आप लोग कृपया एक टाइम डिसाइड कीजिएगा। पूजा आपको सवेरे ही करना है, तो आप लेडीज़ को 11, साढ़े 11, 12 बजे भी बुला सकते हैं, दोपहर को भी बुला सकते हैं, शाम को भी बुला सकते हैं। अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग 16 लेडीज़ को आप बुला लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए, 16 लेडीज़ को बुलाने के बाद उनके लिए आपको 16 सुहाग के पिटारा तैयार करना है, जो आपको दान जरूरी करनी रहती है। 16 सुहाग के पिटारे में क्या क्या रहता है, तो एक एक पिटारे के बोल रही हूँ, एक साड़ी, 16 सुहाग की सामग्री और एक कोई मीठा भोजन या तो फिर एक लड्डू, ऐसा रहता है। अगर आप एक एक साड़ी नहीं दे सकते तो आप एक एक ब्लाउज पीस, एक एक चुनरी या एक एक दुपट्टा वगैरह दे सकते हैं। लेकिन ये तीनों चीज़ें होनी जरूरी है, जिसमें 16 श्रृंगार, एक साड़ी और एक लड्डू रहेगा। ठीक है। इस तरह से आपको 16 पिटारा बनाना है। माता मंगला गौरी के लिए एक पिटारा अलग से बनानी है, जिसमें पूरा 16 श्रृंगार का सामग्री रहेगा, जिसमें चांदी की बिछुए होना जरूरी है। चांदी की बिछुआ वो होता है जो पैरों में जो अंगूठी जैसा पहना जाता है, उसको चांदी की बनी हुई होना चाहिए। ठीक है। ये जो है ना, माँ मंगला गौरी के लिए एक अलग से पिटारा बनेगा। इस दिन पूजा का प्रोसेस पूरा सेम रहेगा, जैसे आपको मिट्टी की माँ मंगला गौरी बनानी है, चौमुखी दिया बनाना है, घर स्थापना करना है, सिलबट्टा आटे का बनाना है। तो पूरा प्रोसेस जो भी आपने फॉलो किया है इतना दिन तक, उतना ही प्रोसेस रहेगा। खाली सामग्री आपको संपूर्ण चाहिए। ठीक है। और ये सारी चीज़ें कैसे बनाया जाता है, पूजा सामग्री क्या है, ये सारे डिटेल्स ऑलरेडी चैनल पर है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि कोई भी भूल चूक ना हो जाए। 16 श्रृंगार का पिटारा जब आपका सुबेरे का पूजा हो जाएगा, सुबेरे का पूजा कंप्लीट होने के बाद जो आपने 16 श्रृंगार का पिटारा तैयार किया है, वो माता की चौकी के सामने आप रख दीजिएगा। इसके बाद आप 16 पिटारों में टीका कीजिएगा, थोड़ी थोड़ी अक्षत उसमें छिड़क दीजिएगा। पूजा करना है यानी कि, और थोड़ी सी हाथ में जल लेके मिनस लीजिए, यानी कि चारों तरफ जल के गोल घुमा के भूमि पे छोड़ दीजिएगा। इस तरह से मिनस लीजिए, तो वो दान के लिए तैयार हो जाता है। इस तरह से आपको 16 पिटारा दान के लिए तैयार करना है। इसके बाद आपको पूजा सुबेरे का होने के बाद 16 लेडीज़ को घर पर बुलानी है, और फिर सबसे पहले उनकी पैर धुलाना है। अगर आपके यहाँ पे पैर नहीं धुलाया जाता है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। इसके बाद उनको टीका करें, पहले हल्दी से, कुमकुम से और अक्षत से टीका किया जाता है। इसके बाद उनको मीठा भोजन करवाए, तो जो भी आपके पास हलवा, मिठाई, खीर, पूरी जो भी आपने बनाया है, इसमें नमक नहीं होना चाहिए, तो मीठा भोजन उनको करवाए। फिर उनको सुहाग का जो टोकरी आपने तैयार करके रखा है, वो सुहाग सामग्री दान करें, और हाथ में थोड़ा बहुत जितना भी 10, 11 रुपया, 21 रुपया, 101 जो भी आपका सामर्थ्य है, वो उतना दक्षिणा आप उनके हाथ में रख दीजिए, और उसके बाद उन लेडीज़ को विदाई कर दीजिए। तो आपका ये जो 16 लेडीज़ का पूजा और दान और जो विदाई है, ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि चौकी कब विसर्जन करना है। तो चौकी हर बार के तरह इस बार भी अगले दिन विसर्जन करना है, यानी कि बुधवार के दिन विसर्जन करना है। बुधवार के दिन सुबह सुबह उठिए, स्नान आदि कीजिएगा, माता का जो विग्रह है छोटा सा जो आपने बनाया है, उन्हीं का पूजन कर लीजिएगा, आरती कर लीजिए, थोड़ी सी भोग चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद जो मिट्टी की विग्रह है उनकी विसर्जन हो जाता है। विसर्जन आप किसी नदी में, पुकुर में कर सकते हैं, या तो फिर अपने घर के गमले में भी, जैसे शिवलिंग का हम लोगों ने विसर्जन किया है, उसी तरह से घर के आप किसी गमले में भी आप विसर्जन कर सकते हैं। तुलसी में विसर्जन नहीं होती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा।
इसके बाद देखिए चौकी विसर्जन हो जाता है। उसके बाद आपने जो दान सामग्री माता के सामने रखा था, यानी कि जो 16 श्रृंगार रखा है, कपड़े रखे हैं, वो सारा सामान का क्या करना है, जो बिछिया रखा है, ये सारा सामग्री अब अपने घर के किसी बड़े, यानी कि सास या आपके आपसे बड़ी कोई ननद है या जिठानी है, तो आप उनको दे सकते हैं। और नहीं तो आपके अगर दूर रहते या संभव नहीं है या वो लोग है नहीं, तो फिर आप जो है ना अपने पंडित जी को और पंडिताई को ये सारा सामान दे सकते हैं। पंडिताई को जो लेडीज़ की सामान है, जो 16 श्रृंगार है, जो साड़ी है, ये बिछिया है, वो पंडिताई को दे दीजिए। और जो खाना, कपड़ा, जूता वगैरह आपने निकाला है पंडित जी के लिए, जो भी सामान अपने दान का निकाला है, वो पंडित जी को दे दीजिए। इसके साथ साथ आपको भोजन का मतलब पंडित जी पंडिताई है तो एक जोड़ी ब्राह्मण ब्राह्मणी को खाने के लिए एक दिन का जो भी खाना बनता है, यानी कि चाल, दाल, आलू, सब्जी, फल, मिठाई आदि, ये आपको कच्चा सामान दान करनी है। और कपड़े वगैरह तो आपने पहले ही दान कर दिया। तो ये हो गया पंडित जी की दान सामग्री। ये दान सामग्री आप चाहे तो मंगलवार भी कर सकते हैं, आप चाहे तो बुधवार भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और खाना आप मंगलवार भी खिला सकते हैं और चौकी उठाने के बाद बुधवार भी उनको खाना खिला के फिर अपना व्रत को खोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन व्रत खोलने से पहले विसर्जन होना, दान होना, खाना खिलाना, ये 16 लेडीज़ की पूजा होना, ये सारे आवश्यक होता है। इसके बाद हम बात करते हैं, जो क्वेश्चन मेनली आता है, कुंवारी लड़कियां किसके साथ बैठ के पूजा करें। तो देखो कुंवारी लड़कियां जो है हमेशा ही अपने माता पिता, घर के बड़े लोगों के साथ ही बैठ के पूजा करेंगे। सुहागन लेडीज़ पूजा कर रहे हैं तो कोशिश करेंगे कि 100% अपने पति के साथ बैठ के पूजा करना, ये बहुत शुभ माना जाता है। पूजा आपको कब करनी है मैंने सारा डिटेल्स बता दिया है। मॉर्निंग में पूजा करनी है, इवनिंग में भी माता को जो धूप दीप देना है, भोग चढ़ाना है। लेडीज़ जो बुलाएंगे उनका दोपहर या शाम के टाइम पे आप बुला सकते हैं या सवेरे भी बुला सकते हैं। दान कब करना है, तो दान आप नेक्स्ट डे भी कर सकते हैं, मंगलवार मतलब उस दिन भी कर सकते हैं। चौकी आपको हमेशा बुधवार सवेरे यानी कि नेक्स्ट डे ही उठानी होती है। अगर आपने पूरा मंगलवार हमेशा ही मंदिर में पूजा किया हुआ है, तो यहाँ पे आप उद्यापन का सारे नियम करेंगे, खाली यहाँ पे विसर्जन नहीं होगा तो विसर्जन नहीं करेंगे, ठीक है। नारियल का क्या करना है, जो चौकी में हमने नारियल का कलश जो स्थापना किया था, तो नारियल को बहती पानी में छोड़ दिया जाता है या भूमि विसर्जन कर दिया जाता है। इससे बोलते हैं कि बहुत सारा हमारा जो है ना दोष से निवारण हो जाता है, बहुत सारा दोष हमारा कट जाता है, तो जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या अगर 16 लेडीज़ नहीं मिले तो क्या करें। तो 16 लेडीज़ नहीं मिले तो जितना भी आपको मिल जा रहा है उनको बुला लीजिएगा, उनका इसी तरह से पूजन कर लीजिएगा, दान सामग्री दे दीजिएगा, सब कुछ कर लीजिएगा। जो बचा पिटारा आपके पास है, वो किसी के घर में अगर सुहागन है कि लेकिन कोई वजह से आपके घर नहीं आ सकते, टाइमिंग या जो भी इशू है, तो आप उनके घर में पहुंचा सकते हैं। या तो फिर आप किसी मंदिर में, शिव मंदिर या माँ पार्वती के मंदिर में चले जाइए, वहाँ पे मंगलवार या सोमवार बहुत सारे लेडीज़ आती है पूजा के लिए, तो आप वहाँ पे उनको दे सकते हैं कि मेरा उद्यापन है, मेरा इतना लेडीज़ नहीं मिली है, तो मैं ये सामग्री आपको देना चाहती हूँ। तो मंदिर में आप उन लेडीज़ को ये सारे सामग्री दे सकते हैं। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। और अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आए हैं, कुछ भी आपके लिए यूज़फुल रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपका प्यारे प्यारे कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और आप जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों को उद्यापन की ये सरल विधि जानने के लिए मिल जाए। मिलूंगी एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ मंगला गौरी। माँ मंगला गौरी की कृपा से आपके सभी प्रकार का मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए और बहुत खुश रहे, मुस्कुराते रहे, अच्छे रहे, साथ में रहे। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।